हिमाचली माँ बेटी के फेमस सस्ते सिड्डू। माँ, अभी तो सुबह के 12 बज रहे हैं और सूरज का नामो निशान नहीं है। इतनी ठंड लग रही है कि बोला भी नहीं जा रहा। अरे हिमाचल में कहीं सूरज दिखता है क्या ठंड के समय? लेकिन फिर भी थोड़ी धूप तो होती ही है। दोपहर के 12 बजे, लेकिन आज तो इतनी ठंड लग रही है जैसे मानो हम घर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ के बने घर के अंदर बैठे हैं। ये सुनकर चूल्हे के पास जमीन पर बैठकर खाना बना रही शालिनी बोलती है, बेटी वो बाहर बर्फबारी हो रही है ना, इसीलिए पूरा घर बर्फ की चादर से ढक गया है। शायद इसी वजह से ठंड ज्यादा लग रही है। तो एक काम कर, चूल्हे के पास आकर बैठ जा, थोड़ी राहत मिलेगी। ये सुनकर संध्या शालिनी के बगल में जाकर बैठ जाती है और शालिनी सिड्डू बनाती है। फिर 2 बजे। आप सब लोग खाना खा लीजिए, मैं जा रही हूँ बाहर सिड्डू बेचने की तैयारी करने। शाम हो रही है, धीरे धीरे टूरिस्ट आने लगेंगे। बहू, सच में तू कितनी अच्छी माँ है, अपनी बेटी और हम सब का ध्यान रखने के लिए इतनी ठंड में पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा टेबल लगाकर सिड्डू बेच रही है। और एक हम हैं जो चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर सकते। देखिए, इसमें आपकी क्या गलती है? इतनी ठंड में इस तरह हिमाचल की बर्फबारी के बीच काम करने की आपकी भी उम्र नहीं है, और फिर आपकी तबीयत भी इतनी खराब है। गलती तो हमारी ही है, तभी तो हम अपने बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आज वो शराब पीकर हमें इस तरह सड़क पर ला दिया है। लेकिन तू एक अच्छी माँ बनना और अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देना। इसके बाद शालिनी पहाड़ों के बीच हो रही बर्फबारी में बिना स्वेटर के कांपते हुए छोटा सा टेबल लगाकर सिड्डू बेचने लगती है। और फिर थोड़ी ही देर में कुछ टूरिस्ट आते हैं। यार चलना, इतनी ठंड लग रही है और भूख भी, कुछ खा लेते हैं। अरे हाँ, चल चल, एक काम करते हैं, हिमाचली सिड्डू खा लेते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। चल उस स्टॉल पर चलते हैं। ये सोचकर वो दोनों शालिनी के स्टॉल पर पहुंचते हैं। कितने के हैं ये सिड्डू? ज्यादा नहीं, जितने के सब बेच रहे हैं उतने के ही हैं। एक प्लेट 60 रुपए। अच्छा, 2 प्लेट लगा दो। अरे नहीं नहीं, रहने दे यार, जब सेम ही रेट है सभी दुकानों में तो हम इस गरीब माँ की दुकान से क्यों कुछ खाएं? किसी और शॉप पे चलते हैं ना, फोटोज भी अच्छी आ जाएंगी। हाँ हाँ, चल चल चल, कहीं और चलते हैं। इतना कहकर दोनों किसी और शॉप से सिड्डू लेकर खाते हैं। और इसी तरह काफी सारे ग्राहक शालिनी की दुकान पर आते हैं और प्राइस पूछ कर चले जाते हैं। फिर रात को, हे भगवान, पूरे दिन में एक प्लेट भी सिड्डू नहीं बिके। एक काम करूंगी, कल मैं थोड़े सस्ते दामों में ही सिड्डू बेच दूंगी। कम से कम जितने पैसे लगेंगे उतने मिल तो जाएंगे वापस। फिर शालिनी अपने सारे सिड्डू लेकर घर पहुंचती है। आ गई माँ आप, आज भी सिड्डू बच गए क्या? हाँ बेटा, आज तो किसी ने भी सिड्डू नहीं खरीदा। कोई बात नहीं, तू उदास मत हो, हम सब लोग सिड्डू खाकर ही सो जाएंगे। तभी वहाँ नशे में धुत रमेश आता है। क्या हुआ, आज कितने पैसे मिले? जितने भी मिले हैं चुपचाप मुझे दे दे। चल दूर हट जा मेरी बहू से, तू शराब